सरकार गिराकर सरकार बनाने से क्या जनता के बीच से आप उस जनाधार को मिटा पाएंगे जो जनाधार जनता ने पहले दिया था, जो जनाधार जनता पहले की सरकार को दे चुकी है, पहले की पार्टियों को दे चुकी है? क्या आप उसे मिटा पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या आप उनको जनता के दिल से निकाल पाएंगे जो कि जनता के दिल में घर कर गए हैं? दोस्तों, मैं बात कर रही हूं राहुल गांधी की। महाराष्ट्र में बेशक शिंदे गुट की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि वहां की जनता के दिल में अपनी जगह बना पाए, लेकिन वो कोशिश जो है नाकाम नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात देखिए ना, वहां चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सोचिए कि वहां की जो सरकार है उनको लेकर सवाल पूछा जाता, और अगर जनता ये जवाब देती कि नहीं, हमें तो शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री चाहिए, हमें तो देवेंद्र फडणवीस साहब ही उप मुख्यमंत्री चाहिए, तो कोई बात भी होती। लेकिन यहाँ सवाल जो है, सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री को लेकर कि आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं साल 2024 में। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो सवाल पूछा गया है, ये किसी पत्रकार ने नहीं पूछा है, ये सर्वे खुद भाजपा अध्यक्ष कर रहे थे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष बावनकुळे साहब कर रहे थे। दोस्तों, उन्होंने क्या पूछा और जवाब में उनको राहुल गांधी का नाम क्यों सुनाई दिया, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों, राहुल गांधी, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती आई है कि परिपक्व नहीं है राजनीति के लिए, अभी तो बच्चे हैं, पप्पू हैं, बहुत सी चीजें, बहुत से नाम उनको नवाजे गए, बहुत से नाम से उनको बुलाया गया, अभी तक भी निशाना साधना बीजेपी नहीं छोड़ती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप भले ही राजनीति में उनको लेकर कुछ भी कह लें, आप भले ही उनकी आलोचना करने के लिए कुछ भी कह लें, लेकिन जब जनता के बीच आप जाएंगे तो आपको उनकी असली छवि निकलकर दिखाई देगी। और वही इस बार भी हुआ है दोस्तों। चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या किया, ये आम जनता के बीच पहुंच गए सर्वे करने के लिए कि 2024 के चुनाव में जनता किसको आते हुए देखना चाहती है। दो लोगों से बात की, जैसा अभी दिखाई दे रहा है, बात तो बहुत लोगों से की होगी, लेकिन दो लोगों के जो बयान है या जो वीडियो है वो सामने आया है, जिसमें ये कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि हम तो राहुल गांधी को 2024 में पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। वीडियो आपको दिखाते दोस्तों, बिना देर के ये वीडियो देखिए आप। जी, तो दोनों वीडियो हमने आपको दिखाए हैं और बावनकुळे साहब जहां जहां गए हैं उनको यही सुनाई दिया है कि राहुल गांधी 2024 में पीएम बनेंगे। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पत्रकारों को जब ऐसा जवाब मिलता है तो उनकी जो हिचकिचाहट है या उनके चेहरे पर जो निराशा भाव होता है वो तो चलिए देखिए नजर आ जाता है। लेकिन यहाँ बीजेपी अध्यक्ष को कितना बड़ा झटका लगा होगा जब सामने से उनको ये सुनाई दे रहा है कि राहुल गांधी 2024 में पीएम बन सकते हैं और हम तो राहुल गांधी को ही पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। यही छवि है जिसको भारतीय जनता पार्टी कितना भी बिगाड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन वो नहीं बिगड़ेगी जब तक जनता नहीं चाहेगी। जनता काम देखती है, काम देखकर वोट डालती है, देखती है कि जिस नेता ने हमसे वोट मांगा वो हमारे बीच आकर हमसे बात करता है या नहीं, हमारे बीच आकर हम जैसे जमीन पर हम बैठकर बात कर रहे हैं, क्या हमसे जमीन पर बैठकर वो बात करता है या नहीं। और एक दिन नहीं, चुनाव के समय में सिर्फ नहीं, वोट मांगते समय सिर्फ नहीं, हमेशा जब भी हमें जरूरत हो तो वो नेता हमारे साथ खड़ा होता है या नहीं, ये सब कुछ जनता देखती है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जनता जनार्दन होती है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है। इसके बाद तो किसी तरीके के कोई सबूत की जरूरत नहीं है। अब 2024 का चुनाव जो है वो सर पर है, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये पता चल पाए कि जनता का जो मिजाज है वो क्या है 2024 के चुनाव को लेकर। खासकर महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर किस तरह से तख्ता पलट किया, वहां सरकार गिरा दी और उसके बाद सरकार बनाई, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरीके से जानती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है महाराष्ट्र ने
ये इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखती है, इसका जवाब तो मिल ही गया होगा। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।